पंजगोर और नौशकी में दहशत गर्दी की भयानक कोशिश नाकाम। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के दौरान 13 दहशतगर्द मार दिए। फायरिंग के तबादले में ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद। अमरीकी साख्ता असलहे से लैस दहशतगर्दों के जूते भी अमरीकी निकले। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाली बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी शोहदा को सलामी अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रियासती रिट चैलेंज करने वालों का सर कुचल देने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राबते में थे। खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान और भारत में दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स के दरमियान राबतों का सुराग लगा लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दहशतगर्दों की सरकोबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब होने नहीं देंगी। मारे गए दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म और जॉगर्स पहने हुए और अमरीकी हथियारों से मुसल्लह थे। दहशतगर्दों से नेटो का सामान भी मिला। पाकिस्तान और चीन के साथ दहाइयों पर मुहित शानदार ताल्लुकात का एक और तारीखी संगे मील। चीनी क़यादत की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अहम वज़रा के हमरा बीजिंग पहुंच गए। चीनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म चीनी सदर, वज़ीर आज़म और सरमाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदे भी किए जाने का इम्कान। सीपैक की अगली मंजिल भी तय की जाएगी। वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासत की जमीन अवामी मफाद के लिए है, अशराफिया के लिए नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तारीखी फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीमें गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आम्मा के खिलाफ करार। फैसले में कहा गया कि जज, ब्यूरोक्रेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मफाद आम्मा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। IMF का पाकिस्तान के लिए फौरी $1 अरब जारी करने का एलामिया जारी। एलामिये में पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इक़दामात की तारीफ। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी खुशाइन करार। कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज पर काबू पाना भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। रवा साल GDP 4% रहने की तवक्को है। इमरान खान अपने अस्पताल की खातिर सरकारी अस्पतालों को खत्म करने के दर पे हैं। सेलेक्टेड वजीर आजम छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि अरबों का डाका मारते हैं। वजीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जामात की बौछार। सेहत कार्ड को कौमी खजाने पर 450 अरब रुपए का डाका करार देते हुए कहा, इमरान खान मुल्की मईशत और इदारे तबाह करके भंग से हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च नाअहल वजीर आजम को घर का रास्ता दिखाएगा। अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की तमाम नशिस्तें ले उड़ेगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा, बल्दियाती कानून उजलत में बनाए जाने का भी एतराफ। पूछा, घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च करने वाले PTI के सूरमा बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती कवानीन अलग अलग क्यों हैं। सिंध में वफाकी हुकूमत गैस बहरान की जिम्मेदार करार। कहा, वफाकी हुकूमत PPP दौर के पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को न रोकती तो बहरान सर न उठाता। MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस अपनी ही तनख्वाह से लाइल निकले। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने इजलास में MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से उनकी तनख्वाह पूछी तो वो चुप रहे, जिस पर राना तनवीर हुसैन बोले, आप शर्मा क्यों रहे हैं, बता दें कितनी तनख्वाह है। MD ने जवाब दिया कि सर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी कितनी तनख्वाह है। राना तनवीर हुसैन ने पूछा, क्या आप तनख्वाह घर नहीं ले जाते। PAC ने अगले इजलास में सुई गैस कंपनीज के MDs की तनख्वाहों की तफसीलात तलब कर ली।
मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से केसेस और अमवात में इजाफा। कोरोना से मजीद 42 अमवात, 5,830 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और IEDs पकड़ी गई हैं। अपडेट से आपको आगाह करने सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तलात मिली थी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तलात मिली थी। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां, IEDs तहवील में ले ली गई। हथियारों में सब मशीन गनें, दस्ती बम, RPG-7 रॉकेट शामिल हैं, जबकि आलात मवासलात मुख्तलिफ इक़साम की गोलियां भी बरामद हुई थी। नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। और नौशकी और पंजगोर में फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर में जूते और हथियार देखे जा सकते हैं। दहशतगर्दों के तमाम हथियार अमरीकी साख्ता, जबकि जूते भी अमरीकी हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। बलूचिस्तान के जिला नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक नौशकी में दहशतगर्दों ने FC कैंप में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द हलाक और 1 अफसर समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि नौशकी में दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर FC के कैंपों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका फौरी जवाब दिया गया। दूसरी जानिब पंजगोर में फोर्सेस पर हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 फौजी शहीद और 4 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है। दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, जो हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, कहा कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो कहते हैं कि नौशकी और पंजगोर में हमला करने वाले दहशतगर्दों को बैरूनी मदद हासिल है। कोयटा से शहजाद मुमताज की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक मुशीर दाखिला मीर ज़िया लांगो का कहना था कि गैर मुल्की कुव्वतें दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही हैं। गुज़िश्ता रात नौशकी और पंजगुर में दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। इनके पीछे हमारी जंग जारी थी और जारी रहेगी जब तक हम इनका खात्मा नहीं करेंगे। तो इन्होंने कल रात को भी अपनी एक कार्रवाई की है, जिनका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना देकर जो तबाही वो करना चाहते थे उस तरह की तबाही करने से बचाया और अपनी जानों का नजराना दिया है। उन्होंने कहा कि